माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी, माननीय सांसद, श्री पंकज कुमार सिंह जी, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, पीवी रामा शास्त्री जी, डायरेक्टर एकेडमी, श्री सुरेश राजे जी, एमएलए डबरा, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, परेड के लिए आए हुए सभी प्रशिक्षु, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षुओं के अभिभावकगण, परिवारजन, सीमा प्रहरियों, मीडिया कर्मियों, देवी और सज्जनों, मेरे लिए अपार हर्ष का विषय है कि सीमा सुरक्षा बल अकादमी परेड ग्राउंड में आज सहायक कमांडेंट विभागीय कोर्स क्रमांक 13 के दीक्षांत परेड समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया है। परेड में सम्मिलित हुए अधिकारियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अपने जीवन एवं करियर के निर्णायक मोड़ पर हैं। लंबी अवधि के कठिन परिश्रम के बाद दीक्षांत परेड का ये सुखदायक पल आपके जीवन में आया है। आज आप एक प्रशिक्षु अधिकारी से पूर्ण रूपेण अधिकारी का दर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं। यह अवसर भविष्य की नाजुक परिस्थितियों, जिम्मेदारियों एवं निरंतर चुनौतियों की शुरुआत है। आज देश सुरक्षा की दृष्टि से विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारी जमीनी एवं समुद्री दोनों सीमाएं राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ, संगठित अपराध एवं आतंकवाद की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। बल के युवा कमांडर होने के नाते आपको देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यहां तक कि देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति भी चुनौतियों से भरी है, जिनका सामना करने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। अकादमी के अनुदेशकों ने जो ज्ञान, निपुणता एवं व्यवहार आपको प्रदान किया है, उसकी असली परीक्षा आपके बटालियन पहुंचते ही प्रारंभ हो जाएगी, जहां आपको सच्चे लीडर साबित होना होगा। आपके जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जहां आपको चुनौतियों एवं खतरों का सामना करते हुए अपने मानसिक एवं शारीरिक साहस का परिचय देना होगा। आपने आज अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आज के बाद राष्ट्रहित ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सीमा सुरक्षा बल की तैनाती के दौरान कई बार आपको जोखिम भरे सख्त निर्णय लेने होंगे। ऐसे हालत में भी आपको कानून के दायरे में रहते हुए सच्चाई, गरिमा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करना होगा। आपको हमेशा अपने जवानों की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए उन पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी अव्वल दर्जे की कर्तव्य परायणता एवं सत्यनिष्ठा ही आपकी इस वर्दी का आईना होगी। आप हमेशा याद रखें कि अपने अधीनस्थ कर्मियों का एक असरदार कमांडो या कमांडर बनने के लिए पहले अपने आप को उनके अनुसार ढालना होगा। जितनी जल्दी आप ये कर सकेंगे, आपके लिए सेवा उतनी ही आसान होगी। सीमा सुरक्षा बल देश की सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है, जिसने 1971 के युद्ध में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज इसे विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल होने का सम्मान भी प्राप्त है। इस बल ने तमाम मुश्किलों के बाद भी बेहतरीन परिणाम दिए हैं। अंत आपको सीमा सुरक्षा बल के सदस्य होने पर गर्व होना चाहिए। आज आपका स्मार्ट टर्नआउट, निपुण ड्रिल एवं जोश इस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए आपके उच्च दर्जे के व्यवहारिक प्रशिक्षण, सक्षमता, आत्मविश्वास को जाहिर करता है। आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण को देखकर मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त हूं कि आप लोगों के हाथों में सीमा सुरक्षा बल का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे यकीन है आप अपनी लगन,
समर्पण और कठोर परिश्रम की बदौलत न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल का एवं भारतवर्ष का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। सशक्त बलों में खेलों की भूमिका बहुत अहम है और खेल सशक्त बलों के सदस्यों में प्रतियोगिता की भावना, मनोबल, व्यक्तित्व विकास और ऑपरेशनल प्रभावशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये सामंजस्य सैन्य जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमा सुरक्षा बल भी निरंतर इस क्षेत्र में अग्रणी योगदान दे रहा है। सीमा सुरक्षा बल को न सिर्फ देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने बल्कि अनेक ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को तैयार करने का गौरव भी प्राप्त है। सीमा सुरक्षा बल एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग, घुड़सवारी, तीरंदाजी, पर्वतारोहण और नौकायन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार कर रहा है। बल के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व बल का परचम लहराने का अनूठा गौरव प्राप्त है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि सीमा सुरक्षा बल के खिलाड़ी 5 पद्मश्री, 2 द्रोणाचार्य और 18 अर्जुन पुरस्कार से सुसज्जित किए जा चुके हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। भारतवर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 वर्ष ये हम सब के लिए गौरवपूर्ण विषय है। मैं स्वतंत्रता के इस महापर्व में खुद को आहूत करने के लिए महान स्वतंत्रता सेनानियों व देश के सुरक्षा में समर्पित सभी वीर सैनिकों को नमन करता हूं। आपका बलिदान और समर्पण हमें सदैव राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। आज इस दीक्षांत परेड के मंच से राष्ट्र की समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न एवं देश की बाहरी और भीतरी ताकतों से सुरक्षा के लिए आप सभी की भागीदारी का आह्वान करता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपके गौरवान्वित माता पिता को बधाई देना चाहता हूं, आपके परिवारजनों को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी प्रेरणा एवं त्याग की बदौलत आज आप सभी यहां उपस्थित हैं। मैं डीजी बीएसएफ आदरणीय पंकज सिंह जी, निदेशक अकादमी एवं उनके अनुदेशकों की समर्पित टीम को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने बल के भविष्य की बागडोर संभालने के लिए आप सभी को एक निर्भीक, साहसी और एक कुशल लीडर के रूप में तराशा है। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरे लिए तो गर्व की बात है ही कि आज आपके दीक्षांत परेड में जहां सहायक कमांडेंट के लिए आपको चुना गया है, प्रशिक्षित किया गया है, मैं भी टेरिटोरियल आर्मी का एक कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज से कुछ वर्ष पहले जब मैं तीसरी बार सांसद बनकर चुनकर आया था, तब भी मेरे मन के अंदर की वो भावना कि मैं भी देश की सेना में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में अपनी सेवा दे सकूं, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूं जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में अपनी सेवाएं देती रही है और मुझे भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं उस राज्य से भी आता हूं जिसको देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वीरभूमि इसलिए भी क्योंकि भारत में जो पहले परमवीर चक्र विजेता हुए मेजर सोमनाथ शर्मा, वो मेरे ही प्रदेश हिमाचल प्रदेश से, छोटे से प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश से हुए। कारगिल का युद्ध हुआ, सबसे ज्यादा शहादत देने का सौभाग्य भी और मुझे लगता है वो हिमाचल प्रदेश को मिला। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उनमें से भी 2 हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार हुए। मैं ज्यादा ना कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा, आपको जिस भूमिका के लिए चुना गया है, आप उसमें आगे बढ़कर देश को और बीएसएफ को समय समय पर वो मान सम्मान दिलाएंगे, ऐसे मुझे पूर्ण आशा है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद।